नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं, नमो लोये सब साहूणं। बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की जय। हमने देखा रावण एक बहुत पराक्रमशाली राजा था, बहुत पुण्यवान जीव था, जिनेन्द्र देव की भक्ति आराधना में वो तत्पर रहता था। जिनेन्द्र भक्ति उसके लिए बहुत पुण्य का कारक थी। हमने देखा रावण बहुत राजाओं से युद्ध करता हुआ, विजय को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह राजा इंद्र के नगर पहुंचता है और वहां पर राजा नल कुंवर के साथ उसकी भेंट होती है और वहां पर वह अपनी छल बुद्धि माया विद्धि से नल कुंवर की पत्नी को उससे विद्याएं ग्रहण करता है और उसी विद्या से नल कुंवर द्वारा मायावी कोट बनाया जाता है, उसका विध्वंस करता है और विजय को प्राप्त करता है। हमने देखा था इंद्र ने जो है रावण से युद्ध करने की ठान ली थी और इंद्र जो है गुस्से से लाल पीला हो गया था। गुस्से में इंद्र के पसीना आ गया था। तब महाक्रोध वाणी से कहता है इंद्र, हे पिता, मारने योग्य वह शत्रु, उसे हम कैसे अपनी पुत्री का विवाह करा दें। जैसे जैसे आपकी बुद्धि बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी बुद्धि भी क्षय हो रही है, इसलिए यह बात आप कहें यह योग्य नहीं है। आप ही बताओ मैं किससे कम हूँ, मेरे कौन से वस्तु की कमी है जो आप इस तरह के जो कायर लोग कहते हैं वो वचन कह रही हैं। हम क्षत्रिय लोग हैं, हम वीर लोग हैं, हम पराक्रमी लोग हैं, हम शौर्यवान लोग हैं, इस तरह के वचन हमारे लिए अनुचित हैं। जैसे सुमेरु पर्वत के चरणों में चांद और सूरज अब उस परिक्रमा करते रहते हैं तो महासुमेरु दूसरे के सामने कैसे झुकेगा। वह रावण पुरुषार्थ से बलवान है तो मैं उससे ज़्यादा भी बलवान हूँ, भाग उसके अनुकूल है। यह बात आपने कैसे हमें कही। अगर आप कहोगे उसने बहुत सारे शत्रु जीते हैं तो अनेक हिरने वाले सिंह को अष्टापद नहीं मारता है क्या। हे पिताजी, युद्ध में मरना अच्छा है परंतु किसी के सामने झुकना यह मेरे लिए योग्य नहीं है, मेरे को अनुकूल नहीं लगता है। अगर मैं उसके सामने झुकूंगा तो जो मेरे राज्य के लोग हैं वो मुझ पर हंसेंगे और मैं हंसी का पात्र होऊंगा और लोग सोचेंगे जो इतना बलशाली राजा इंद्र था वह रावण के चरणों में झुककर अपनी पुत्री का विवाह कराकर रावण से मिल गया है। इसे तो हमें इसके ये जो है विचार नहीं है, उचित व्यवहार नहीं है। विद्याधर ने हम और वह बराबर है परंतु बुद्धि पराक्रम में वह मेरे बराबर नहीं है। जैसे शेर शाल दोनों जंगल में रहते हैं लेकिन सिंह अपनी खूबी के लिए प्रसिद्ध होता है, वहीं शाल कायरता के लिए प्रसिद्ध होता है। इस प्रकार के पिता से अभिमान के वचन इंद्र ने कहे। पिता की बात नहीं मानी, पिता से विदा होकर इंद्र अपनी आयुशाला में गया, सभी को युद्ध का आदेश दे दिया। सभी जितने भी सैनिक थे उनको हथियार दिए गए, उनको रक्षा कवच दिए गए और उनको हथियार देकर अनेक प्रकार के युद्ध करने के लिए बाजा बजने लगे। और इंद्र राजा ने युद्ध के लिए सभी लोगों को तैयार कर दिया। जो भी उसके सैनिक थे उनको हाथी दिए, घोड़े दिए, रथ दिए और बहुत सारे प्रकार के खड़ग, धनुष, बाण, सिर पर रक्षा के लिए टोप दिए और खंजर इत्यादि भयंकर शब्द कर कर देव जाति के विद्याधर एवं राक्षस जाति के विद्याधर दोनों में आपस में युद्ध होने का निर्णय हो गया और युद्ध प्रारंभ होने लगा। जितने भी योद्धा थे सभी की आंखें लाल थी, क्रोध से एक दूसरे को देखकर अपने शरीरों को ठिनक रहे थे, भौहें छड़ाए बैठे हुए थे, शरीर
लाल सुर्ख हो गया था और पसीना से तरबतर हो गए थे। ढोल बजने लगे, हाथी गर्जनाने लगे, घोड़े अपनी तेज आवाज करने लगे, धनुष के टंकार की आवाज दिखाई देने लगी, योद्धाओं के गुंजार होने लगे, बंदीजन व्रत खाने लगे, सभी दिशाओं में तलवार, धनुष बाण इत्यादि से आच्छित हुए। राजा इंद्र की सेना के जो विद्याधर देवादि थे, सब रथुनपुर से युद्ध के लिए निकले। सब सामग्री सहित युद्ध के अभिलाषी दरवाजे पर आकर इकट्ठे हुए, परस्पर कहते हैं, रथ आगे करो, मत हाथी आया है। महावश्य कहते हैं, हाथी को दूर ले जाओ, घोड़े के सवार कहाँ खड़ा है, घोड़े को आगे ले जाओ, इत्यादि शब्दों से बाहर निकले। सेना शामिल हुई, राक्षसों की सेना के सम्मुख आए। रावण और इंद्र का युद्ध होने लगा। देवों ने राक्षसों की सेना हटाई। तब रावण के योद्धा वर्जवेग, हस्त, प्रहस्त, मारीच, उद्भव, वज्रचक, शुक्र, घोर, सारन, गंगनोज्ज्वल, महाजठर आदि अनेक राजा विद्याधर, बड़े बड़े योद्धा, राक्षस वंशी अनेक वाहनों पर चढ़े, अनेक आयुधों के धारक देव से लड़ने लगे। उनके प्रभाव से देवों की सेना हटी। तब इंद्र के योद्धा क्रोध से युद्ध के सम्मुख आए। उनके नाम मेघमाली, तड़िपागग, ज्वलिताक्ष, संजवर आदि बड़े बड़े देवों ने शस्त्रों से राक्षसों को दबाया। राक्षस शिथिल हुए। तब बड़े बड़े विद्याधर इनको साहस देते रहे। महामहेंद्र सेन वानर वंशी का पुत्र प्रसन्न कीर्ति ने बाणों के प्रहार से देवों की सेना हटाई। राक्षसों का साहस हुआ। तब देव प्रसन्न कीर्ति पर आए। तब प्रसन्न कीर्ति ने बाणों के प्रहार से दूर किया। दोनों तरफ से महायुद्ध हुआ। तब महाबलवान का बेटा श्रीमाली, रामा का चाचा महाप्रसिद्ध अपनी, इस प्रकार से रावण और इंद्र में भयंकर युद्ध का आगाज हो गया। दोनों परस्पर युद्ध को कर रहे थे। वहीं पर रावण के चाचा श्रीमाली अपनी सेना के मदद के लिए देवों से लड़ने लगे। जैसे मगरमच्छ समुद्र को झकोले, वैसे श्रीमाली ने इंद्र की सेना को झकोल डाली। तब देवों की सेना हटी। तब इनकी सेना के आगे श्रीमाली आए। श्रीमाली ने अर्धचंद्र बाणों से आकाश को आच्छादित किया। तब इंद्र ने जाना कि श्रीमाली मनुष्यों में महायोद्धा, राक्षसों का अधिपति माल्यवान का पुत्र है। इसने मेरे बड़े बड़े देव मारे हैं और मेरे बहन के लड़के को भी मारा है। इसके सम्मुख मेरे देवों में कौन आए हैं? वह महातेजस्वी देखा नहीं जाए, इसलिए मैं युद्ध कर उसे मारूं, नहीं तो मेरे अनेक देवों को मारेगा। ऐसा कहकर इंद्र श्रीमाली पर आया। तब इंद्र का पुत्र जयंत पिता के चरणों में विनती करता है, हे देवेंद्र, हमारे होते हुए आप युद्ध करेंगे तो हमारा जन्म निरर्थक है। ऐसा कहकर पिता की आज्ञा लेकर युद्ध के लिए क्रोध सहित जयवंत श्रीमाली पर आया। श्रीमाली इसको युद्ध के योग जान सन्मुख गए। ये दोनों ही राजकुमार परस्पर युद्ध करने लगे, धनुष बाण चलाने लगे। श्रीमाली ने कनक नाम के हथियार से जयंत का रथ तोड़ा और उसको घायल कर दिया। तब वह मूर्छा खाकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद सचेत हुआ, पुनः लड़ने लगा। श्रीमाली के रथ को भिंड साल से तोड़ा और मूर्छित किया। तब जैसे ही श्रीमाली जो राक्षस वंश के राजा थे, उसकी सेना को उन्होंने तोड़ा। जैसे ही इंद्र की सेना ने श्रीमाली पर आक्रमण किया, श्रीमाली की जो रथ था वह टूट गया। जैसे ही रथ टूटा तो श्रीमाली के ऊपर भी आघात हुआ और श्रीमाली मूर्छित होकर गिर गया। दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा था। इधर रावण की सेना, इधर रावण के चाचा श्रीमाली, उधर जो है इंद्र राजा की सेना, दोनों राक्षस वंश के, इधर विद्याधर देव वंश के, दोनों में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। कुछ देर बाद देवों की सेना में जैसे ही हर्ष होता है, राक्षसों को सोच, जैसे ही रावण के चाचा श्रीमाल का रथ, भिंडसाल नाम का रथ इंद्र की सेना ने तोड़ा, तो इंद्रों में बहुत बड़ा हर्ष को प्राप्त हुआ। दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों की सेनाएं जो हैं परस्पर
विरोधाभास को प्रकट कर रही थी, वहीं पर इंद्र की सेना ने भिंडमाल से जो है उसके रथ को तोड़ दिया था श्रीमाली को। श्रीमाली भी मूर्छित हो गया था। जैसे ही उनकी सेना ने भिंडमाल से रावण का चाचा का रथ तोड़ा था, तो उसकी वजह से इंद्रों की सेना अर्थात देवों की सेना में बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राक्षसों को सोच हुआ, फिर श्रीमाली को थोड़ी देर बाद मूर्छा हटी, उसको सचेत हुआ होकर जयंत के सामने आया। दोनों में महायुद्ध हुआ। दोनों सुवट युद्ध करते हुए क्षोभ को प्राप्त हुए। बहुत देर के बाद जयंत ने श्रीमाली को गदा से छाती में मारा। श्रीमाली पृथ्वी पर गिरा, खून की धारा बहने लगी। जैसे तत्काल सूर्य अस्त हो जाए, ऐसे ही श्रीमाली तत्काल प्राणों से रहित हो गया। देखिए, इतना महापुण्यशाली रावण का चाचा, जो इतना पुण्यशाली वैभव को धारण किए हुए भी उस जयंत के सामने नहीं टिक पाया। जयंत ने जैसे ही श्रीमाली को गदा मारा उसके सीने पर, वह वहीं गिर पड़ा और खून की धारा बहने लगी। खून की धारा बहने के कारण वहीं पर प्राण बेखरू हो गए श्रीमाली के। जैसे ही श्रीमाली का मरण हुआ, देवों की सेना में पुनः शंखनाद हुआ। तब राक्षसों की सेना में डर बैठ गया। श्रीमाली को प्राण रहित देख और जयंत को बलवंत जान रावण का पुत्र इंद्रजीत ने अपनी सेना का साहस दिखलाया और क्रोध कर जयंत के सम्मुख आया। इंद्रजीत ने जयंत का कवच तोड़ दिया, अपने बाणों से जयंत को जर्जर कर दिया। तब इंद्र जयंत को घायल देख आप स्वयं युद्ध को आया। आकाश को अपने शस्त्रों से आच्छादित करते हुए अपनी पुत्र की मदद के लिए इंद्रजीत पर आया। तब रावण को सुमति नाम के सारथी ने कहा, हे रावण, ऐरावत हाथी पर चढ़े। लोकपालों सहित हाथों में चक्र लेकर इंद्र महाबलवान इंद्रजीत के सामने आया। सो इंद्रजीत कुमार उससे युद्ध करने में समर्थ नहीं होगा। आप पुरुषार्थ करें, अहंकार युक्त जो शत्रु है उसका आप निवारण करें। रावण इंद्र को सम्मुख आया देख पहले माली को मरण याद कर अब हाल में श्रीमाली का वध देख महाक्रोधित होकर पवन समान वेग वाले रथ पर चढ़ गया। दोनों सेनाओं के परस्पर महायुद्ध से खून की नदियां बहने लगी। गदा, शक्ति, बर्छी, मूसल, तलवार, खड़ग, परिक जाति, कनक जाति के शत्रु, शस्त्र, त्रिशूल, मुखंडी, कुल्हाड़ी, अनेक प्रकार के शस्त्रों से महायुद्ध हुआ। रण में शब्द हो रहे थे, कहीं मार लो, कहीं रण की, कहीं कण कण की, त्रम त्रम की, दम दम, चम चम, पट पट, चट चट इत्यादि अनेक शस्त्रों के शब्दों से रणमंडल की चारों दिशाएं गुंजायमान हो रही थी। हाथी से हाथी मारे जा रहे थे, घोड़े से घोड़े मारे जा रहे थे, रथों से रथ तोड़े जा रहे थे, सैनिकों से सैनिक मारे जा रहे थे। परस्पर गज युद्ध कर हाथियों के दांत टूट पड़े। किसी का हाथी का टाट टूट गया, किसी का गज मोती बिखर गया। कोई कहता है, हे शूरवीर, अस्त्र चलाओ, क्यों कायर हो रहे हो? हमारे से युद्ध कर, खड़क का प्रहार देख, यह मर गया, अब तू कहाँ जा रहा है? तूने ऐसे ही युद्ध कला कहाँ से सीखी? तू तो तलवार को भी पकड़ना नहीं जानता। कोई कहता है तू रण से भाग जा, अपनी रक्षा कर, तू युद्ध करना क्या जानता है? तेरा शस्त्र मेरे को लगा, मेरे युद्ध की खाज भी नहीं मिटी। तू तो बिन मतलब के स्वामी की आजीविका खाई, माल खाया है। अरे तूने युद्ध कहाँ देखा है? तू तो कांप रहा है। मुट्ठी भर ढंड रख, तेरे हाथ से हाथ तलवार गिर जाएगी। इत्यादि ऐसी तेज वीरशाली गौरव गाथाएं एक दूसरे से कह रहे थे। किसी की एक भुजा कट गई थी, किसी का एक हाथ कट गया था, किसी का पैर कट गया था, किसी के घाव हो गए थे।
किसी का मस्तक बिल्कुल धड़ से अलग हो गया था, किसी के दोनों पैर अलग हो गए थे। कहा गया है देश के लिए जो मरता है, युद्ध के लिए जो मरण प्रिय है, लेकिन हार जाना अप्रिय होता है। शस्त्रों के घात से प्राण त्याग करते हैं, परंतु अपयो जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध न कर कर अपयश ग्रहण करते हैं। रावण और इंद्र के युद्ध में हाथी, घोड़े, रथ योद्धा हजारों गिरे, हजारों मरे। कोई शत्रु के पास शस्त्र न देखकर स्वयं ने भी आयुध डालकर खड़ा हो गया। कोई अंत समय में संन्यास धारण किया और अपनी आत्मा में लीन होकर अपने पूर्व भवों के दुखों को, अपने कर्मों को त्याग कर और नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए, निश्चित परिमाणों को सहन करते हुए, किसी ने स्वर्ग को प्राप्त किया, कोई मरता मरता भी प्रतिपक्षी को मारकर स्वयं मरा, कोई परम क्षत्रिय धर्मज्ञ शत्रु को मूर्छित देख स्वयं पंखे से हवा कर सचेत करता रहा। अनेक योद्धाएं मारे गए, शस्त्र कट गए, रथ चूर चूर हो गए, हाथियों की सूंड कट गई, घोड़े के पांव कट गए, किसी की पूंछ कट गई। खून के प्रभाव से सब तरफ लाल लाल हो गया था, जिसके कारण पृथ्वी पूरी लाल हो गई थी। इतना युद्ध हुआ कि तो फिर भी रावण के चेहरे पर एक सेकंड मात्र भी नहीं थे। रण में इतना कौतूहल था। ऐसे सुमति नाम के सारथी को रावण ने कहा, हे सारथी, इस इंद्र के सम्मुख रथ चलाओ। सामान्य पुरुषों से क्या फायदा, हमें जो है मुख्य आदमी को, जो कि इंद्र है, हमें इसको पकड़ना है या इसको बंदी बनाना है या इसका हमें मरण प्राप्त कर कर विजय हासिल करनी है। यह तृण समान सामान्य मनुष्यों को मारने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसीलिए अब मैं अपना शस्त्र का उपयोग इन सामान्य प्यादों पर, इन सैनिकों पर, इन त्रिंच जाति के जीवों पर नहीं चलाऊंगा। मेरा मन महायोद्धाओं से युद्ध करने में तत्पर है। ये छोटे सामान्य मनुष्य, सामान्य सैनिक, ये क्षुद्र मनुष्य अभिमान से लोगों द्वारा इंद्र कहलाता है। आज इसको मारो, उसको मारो और अपने प्राणों की आहुति देते हैं, जो कि मेरे लिए यह अनुचित है। इसने पाखंड मचा रखा है, इसको तो तत्काल दूर करूं। देखो इसका टीढ़ापन, अपने आप को इंद्र मानता है और कल्पनाओं से लोकपालों की स्थापना करता है। अनेक मध्याधर मनुष्यों की देव संज्ञा दे रखी है। देखो थोड़ी सी विभूति पाकर यह बहुत बड़ा पागल हुआ पड़ा है। लोक में हंसी का भय भी नहीं है। जैसे मनुष्य कोई स्वांग रचता है, भैरूपे का रूप धारण करता है, वैसे ही ये दुर्बुद्धि, ये कम बुद्धि वाला इंद्र अपने आप को भूल गया है और अपने आप को नहीं जानता है। और यह मां से उत्पन्न, पिता के वीर और माता के रस से उत्पन्न हाड़ पिंजरे का बदबू वाला देह, जिसमें निरंतर बदबू, घृणा की स्मेल आती रहती है, और अपने आप को इतना अपवित्र शरीर को धारण किए हुए है, फिर भी अपने आप को इंद्र मानता है, देवेंद्र मानता है। विद्या के बल से ये सब इसने कल्पना की है। जैसे कोई कौवा है, अपने आप को हंस माने, अपने आप को गरुड़ माने, ऐसा यह इंद्र कहलाता है। रावण ने कहा। तब सारथी ने रथ इंद्र के सम्मुख किया। रावण को देख इंद्र के सुबट सब भाग कर चले गए। रावण से युद्ध करने में कोई समर्थ नहीं। रावण सबको दया दृष्टि कीड़े समान देखता था। रावण के सम्मुख एक इंद्री रहा। शक कृत्रिम देव धारण कर छत्र देखकर भाग गए। इंद्र भी कैलाश पर्वत समान हाथी पर चढ़ धनुष लेकर तर्क से तीर निकाल रावण के सम्मुख आया। कान तक धनुष को खींच रावण पर बाण चलाए। जैसे ही पहाड़ पर वर्षा करते हैं तीर बाणों की, उसी प्रकार इंद्र ने रावण के ऊपर बाणों की वर्षा की। लेकिन रावण एक बहुत शक्तिशाली था, बहुत पराक्रमी था, बहुत विद्याओं का गाता था। इंद्र के जितने भी बाण की वर्षा होती गई, एक एक बाण को उसने काट दिया गया। जैसे ही इंद्र को लगा कि यह हमारे सारे जितने भी बाण हैं उनको काट रहा है, जैसे इस युद्ध को देखा तो नारद आकाश में नाचने लगे। जब इंद्र ने जाना कि यह रावण सामान्य शस्त्र से नहीं जीता जाएगा, तब इंद्र ने अग्निबाण रावण पर चलाया। रावण की सेना आकुल व्याकुल हो गई। रावण ने अपनी सेना को व्याकुल देख तुरंत ही जलबाण चलाया। तब मेघमाला उठी।
पर्वत समान मोटी मोटी जल की धारा बरसने लगी। क्षण मात्र में अग्निबाण बुझ गया। तब इंद्र ने रावण पर तामस बाण चलाया तो दसों दिशाओं में अंधकार हो गया। रावण की कटक में दिखना बंद हो गया। तब रावण ने प्रकाश बाण चलाया। जैसे ही रावण का प्रकाश बाण चला, उस इंद्र के तामस बाण के आगे वह उजाला हो गया और अंधकार समाप्त हो गया। उन्हें रावण ने नाग बाण चलाया तो मानो काले काले सर्प विषैले जिन हलाहल भरा है, ऐसे नाग इंद्र की सेना से लिपट गए। इंद्र व्याकुल हो गया। तब इंद्र ने गरुड़ बाण चलाया। गरुड़ बाण सोने के समान पीले वर्ण का था, इसीलिए आकाश भी पीला हो गया। तब रावण का कटक हिलने लगा, मानो झूले से झूल रहा हो। गरुड़ के प्रभाव से इंद्र छूटकर खुश हुआ। तब रावण ने त्रिलोक मंडन हाथी को इंद्र के ऐरावत हाथी की तरफ चलाया। अब कल आगे पढ़ते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा डेटो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।